Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सीपीसीपीके और पीपीपीपीके में क्या अंतर होता है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने कैलकुलेशन की बात किया है कि किस तरह से सीपीसीपीके कैलकुलेशन किया जाता है और किस तरह से पीपी और पीपीके कैलकुलेशन किया जाता है। आप उसे देख सकते हैं, मैंने आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। और दोस्तों, एक और बात है कि मैंने सीपीसीपीके और पीपीपीके का एक नोट्स बनाया है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे रखा है। आप उसे डाउनलोड करके उससे आप स्टडी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफिनेशन में क्या अंतर होता है। देखिए, कोई भी कस्टमर यदि हमें कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए देता है तो हमें ड्राइंग प्रोवाइड करता है और उस ड्राइंग में बहुत सारे डायमेंशन होते हैं और उस डायमेंशन को कंट्रोल करने के लिए हमें टॉलरेंस मिलता है। सीपीसीपीके यही करता है कि यदि आपका प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन में जब आ जाता है और आपका प्रोसेस स्टैटिकली कंट्रोल होता है तो आप सीपी और सीपीके का वैल्यू निकाल सकते हैं। सीपी यह कहता है कि यदि आपका टॉलरेंस के अंदर कहीं भी अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो आपका प्रोसेस कैपेबल है, यानी कि उसी को हम प्रोसेस कैपेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या हो गया? प्रोसेस कैपेबिलिटी प्रोसेस का वह एबिलिटी है जिसमें यह बताता है कि आपका प्रोडक्ट जो है टॉलरेंस के अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और सीपीके क्या कहता है? सीपीके यह कहता है कि यदि आपका प्रोसेस जो है टॉलरेंस के अंदर अगर चल रहा है तो किस साइड में शिफ्टिंग हो रहा है, वो सेंटर में है या फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है या फिर राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, यानी कि सीपीके सेंटरिंग की बात करता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस परफॉर्मेंस पीपी और प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स किसे कहते हैं। देखिए, जिस तरह से हमने सीपीसीपीके में देखा कि प्रोसेस को स्टैटिकली कंट्रोल होनी चाहिए और मास प्रोडक्शन में होनी चाहिए, लेकिन इसमें यह कहता है कि यदि आपका प्रोसेस जो इनिशियल सेटअप कर रहे हैं या फिर डेवलपमेंट के समय में कर रहे हैं तो आप पीपी और पीपीके निकालते हैं। इसमें भी सेम यही होता है कि टॉलरेंस के अंदर में आपका प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, उसे हम पीपी करते हैं। और पीपीके में हम यह देखते हैं कि हमारा जो प्रोसेस हो रहा है वह सेंटर से किस साइड में शिफ्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस क्या देखा? हमने यह देखा कि सीपी और सीपीके निकालने के लिए जो प्रोडक्ट है मास प्रोडक्शन में होता है और स्टैटिकली कंट्रोल होता है, जबकि पीपी और पीपीके निकालने के लिए हम इनिशियल सेटअप का डाटा लेते हैं और आपका डेवलपमेंट के समय में होता है। ये मेन डिफिनेशन है, डिफिनेशन में डिफरेंस है। आइए अब हम बात करते हैं कि डाटा लेने में क्या अंतर है। देखिए, जब सीपीसीपीके मास प्रोडक्शन में होता है और तो इसका जो हम डाटा लेते हैं वो टाइम इंटरवल पे लेते हैं, यानी कि डेट वाइज लेते हैं या फिर एक ही डेट में अगर लेना है तो टाइम वाइज लेते हैं। हमने इस एग्जांपल में एक स्पेक लिया है 10 प्लस माइनस 0.1 और उसका डाटा हमने लिया है एक ही डेट में 8 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, इस तरह से आपको 5 बजे शाम तक हमने 5-5 पीस का डाटा लिया है और टोटल यह डाटा हो गया है 50 नंबर का। तो यह होता है आपका सीपी और सीपीके डाटा। लेकिन पीपी और पीपीके डाटा लेने के लिए जैसा कि हमने बात किया कि यह इनिशियल सेटअप में होता है और इस तरह से हम इनिशियल सेटअप करके एक लंबा सा डाटा एक ही साथ ले लेते हैं पीपी और पीपीके निकालने के लिए। इस एग्जांपल में आप देखिए कि हमने 50 तक एक ही सेटअप में डाटा लिया है। दोस्तों, अगर इस वैल्यू की अगर हम बात करें तो दोनों का वैल्यू एक ही हमने दिखाया है, केवल आपको समझाने के लिए। आपका वैल्यू अलग अलग हो सकता है सीपी और सीपीके के लिए और पीपी पीपीके के लिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा जो है वो फॉर्मूला में है। सीपी क्या कहता है? सीपी कहता है कि सीपी का फॉर्मूला होता है कि टॉलरेंस डिवाइडेड बाय सिग्मा। टॉलरेंस का मतलब हुआ कि यूएसएल माइनस एलएसएल। यूएसएल क्या होता है? अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और एलएसएल होता है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। तो सीपी का फॉर्मूला होता है यूएसएल माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। और जो सिग्मा जो है वह स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है और सीपी सीपीके में शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वह सिग्मा इक्वल टू आर बार डिवाइडेड बाई D2 होता है। आर बार क्या है? यह रेंज है, रेंज का एवरेज है जो कि हम डाटा से लेते हैं। D2 क्या होता है? यह एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो कि टेबल से लिया जाता है। दोस्तों, यदि आपका इसका डिटेल अगर समझना है तो आप सीपी और सीपी के कैसे कैलकुलेशन किया जाता है या फिर व्हाट इज एसपीसी, उसका मेरा वीडियो आप जरूर देखें। आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है। अब आइए बात करते हैं कि पीपी कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। दोस्तों, पीपी का भी फॉर्मूला सेम होता है यूएसएल माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाय 6 स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला जो होता है वो अलग हो जाता है। यहाँ पर एस इक्वल टू होता है अंडर रूट सिग्मा और एक्स आई माइनस एक्स बार का
स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। यहाँ पर n जो है वह नंबर ऑफ सैंपल है और यहाँ पे जो xi है वह 1 2 3 है और x बार जो है वह एवरेज है। इस तरह से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बाकी यह जो मेन फॉर्मूला है सेम होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आइए हम बात करते हैं सीपीके और पीपीके में क्या होता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि सीपीके दो वैल्यू निकालता है, तो आपको फॉर्मूला निकालने के लिए इसका दो वैल्यू का फॉर्मूला होता है। एक होता है यूएसएल माइनस एक्स डबल बार डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा और दूसरा जो होता है एक्स डबल बार माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा। यहाँ पे जो एक्स डबल बार है वह डाटा का एवरेज है और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम सिग्मा लेते हैं वह यह फॉर्मूला होता है। इसी तरह से पीपी के निकालने के लिए दो फॉर्मूला होता है और यहाँ पर यूएसएल माइनस एक्स डबल बार डिवाइडेड बाई 3 स्टैंडर्ड डेविएशन और यहाँ पर एक्स डबल बार माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाई 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर हमने देखा कि केवल स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है फॉर्मूले में अंतर है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ है वह हम इसमें देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस स्टैटिकली कंट्रोल होता है और इसका वैल्यू क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीपी और सीपी के निकालने के लिए हमारा प्रोडक्ट जो है मास प्रोडक्शन में आना चाहिए और प्रोसेस जो है स्टैटिकली कंट्रोल होनी चाहिए और सीपीके का वैल्यू मिनिमम जो होता है 1.33 होता है। अब आइए देखते हैं कि पीपी और पीपीके में क्या होता है। दोस्तों पीपी के जैसा कि हम जानते हैं कि पीपी और पीपीके निकालने के लिए इनिशियल सेटअप में होता है और डेवलपमेंट के समय में होता है, इसलिए यह प्रोसेस जो है स्टैटिकल कंट्रोल के अंडर नहीं होता है। अगर हम पीपीके के वैल्यू की बात करें तो हम 1.67 मिनिमम या इससे ज्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1.33 होगा। आज के समय में हमारा कस्टमर जो है मास प्रोडक्शन में भी सीपीके का वैल्यू जो है 1.67 मिनिमम मांगते हैं और पीपीके का वैल्यू 2 तक मांगते हैं। यहाँ पर यदि आपका प्रोसेस में सीपीके का वैल्यू 1.33 आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका प्रोसेस जो है 4 सिग्मा पे काम कर रहा है। दोस्तों यदि सिग्मा के बारे में पढ़ना है कि 4 सिग्मा या 6 सिग्मा, तो मेरा व्हाट इज 6 सिग्मा के पे हमने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे जरूर देखिए। आइए दोस्तों अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमने देखा डिफिनेशन में हमने क्या देखा कि हमारा जो सीपी और सीपी के निकालने के लिए प्रोसेस को स्टैटिकली कंट्रोल होनी चाहिए और मास प्रोडक्शन होना चाहिए। जबकि हमने पीपी और पीपीके में क्या देखा, हमने यह देखा कि इनिशियल सेटअप के समय में जो हम रीडिंग लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो पीपी पीपी के लिए होता है या फिर डेवलपमेंट के समय में होता है। डाटा में हमने क्या डिफरेंस देखा, हमने डाटा में यह देखा कि जो हम डाटा लेते हैं सीपी सीपीके के लिए वह एक टाइम इंटरवल पर लेते हैं, जबकि हमें डाटा लेते हैं यदि पीपी पीपीके के लिए तो एक इनिशियल सेटअप करके डाटा लेते हैं। तीसरा हमने फार्मूला में क्या देखा, फार्मूला में देखा कि दोनों सेम फार्मूला होता है, केवल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका अलग फार्मूला होता है और इसका अलग फार्मूला होता है। और इसी के साथ हम वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमने यह देखा कि सीपी और सीपी के लिए स्टैटिकल कंट्रोल होनी चाहिए। स्टैटिकल कंट्रोल का मतलब होता है दोस्तों कि हमारा प्रोसेस में कॉमन काउज ऑफ वेरिएशन केवल होनी चाहिए, स्पेशल काउज ऑफ वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। और अगर पीपी के बात करें तो यह इनिशियल सेटअप में होता है और इसमें स्टैटिकल कंट्रोल जो है वह नहीं होता है। सीपीके का वैल्यू 1.33 मिनिमम होता है और पीपीके का वैल्यू 1.67 मिनिमम होता है। तो दोस्तों यह एक छोटा सा वीडियो है, हमने कोशिश किया कि आपको दोनों में डिफरेंस क्या है बताने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें।